हाउ मच प्रोटीन इज टू मच प्रोटीन ऑन कीटो? ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं आता है। ये क्वेश्चन तब आता है जब आप सोचो कि यार ज्यादा प्रोटीन खा रहा हूँ क्या? विल इट अफेक्ट मी? विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। Hi, welcome back. I'm Rahul Kamara, founder of KetoRets. After transforming myself and 1,000 plus people, I have realized ये सबसे बड़ा confusion का question है, how much protein is too much protein on keto? So before I proceed further, सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, जा करके सब्सक्राइब करें, press the bell icon. Every Sunday 6 PM there is an informative video posted on the channel and you will not miss on so much of value which is going to come in the future. Coming back to the topic, इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले प्रोटीन क्यों क्रिटिकल है कीटो पे स्पेसिफिकली। सेकंड हम समझेंगे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग, व्हाट शुड बी योर कैलकुलेशंस फॉर फैट लॉस, बेटर एनर्जी, एंड यू शुड नॉट बी लूजिंग मसल, रादर यू शुड बी गेनिंग मसल आल्सो, एंड यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर ओवरऑल डाइट। सो डिवाइडिंग दिस वीडियो इनटू 3 चैप्टर्स। नीचे आराम से बार पे आपके चैप्टर्स हैं, आप चाहो तो एक पेपर पेन लेकर के नोट कर सकते हो, फिर से इस चैप्टर को देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो बुकमार्क दिस वीडियो सो दैट यू कैन रेफर टू इट व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज्ड। चैप्टर 1, व्हाई प्रोटीन इज नॉट द एनिमी ऑफ कीटोसिस। सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डिमांड होती है तो बॉडी आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू प्रोटीन इंटेक को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज बेस्ड सबस्ट्रेट्स में। ये डिमांड ड्रिवन होता है। इससे इंसान कीटोसिस से बाहर जरूर आ सकता है, क्योंकि ग्लूकोज बेस्ड सबस्ट्रेट जैसे डिटेक्ट होंगे तो बॉडी अपने आप कीटोन्स को यूटिलाइज करना बंद कर देगी, प्रोड्यूस करना बंद कर देगी और आप कीटो से बाहर चले जाओगे। बट ये उसी केस में है जब आप ज्यादा प्रोटीन शेक्स पीते हो, जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाते हो, जब आप मुर्गी पूरी खा रहे हो, जब आप पनीर पूरा किलो भर खा रहे हो। इसके अलावा क्या है, काफी लोग इस बात से डर जाते हैं कि शायद ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी बॉडी में होगा। इसको एक प्लेस करने का तरीका है। कीटोरेट्स मेथड में मैं बात करता हूं सर्केडियन रिदम हैकर के बारे में, कि आप अपने मील्स को सनसेट के बाद प्लेस करो। तो काफी लोगों को सवाल आता है, पूरी दुनिया डाइट में बात कर रही है, सनसेट से पहले मील खा लो। सनसेट के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस थोड़ा पीक पे जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज बॉडी डिमांड करती है ग्लूकोज के लिए, क्योंकि उसको पूरे दिन भर ग्लूकोज नहीं मिला है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज आपकी बॉडी को जरूरत होता है, तो अपने आप वो एडजस्ट करती है एज पर प्रोटीन इंटेक एंड फैट इंटेक के हिसाब से। एक और फन फैक्ट ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस आपकी बॉडी में शुगर की तरह स्पिल ओवर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खा लिया, अगर आपने किस दिन ज्यादा चिकन खा लिया, ज्यादा आपने पनीर खा लिया, तो आप एकदम से स्पिल आउट हो जाओगे। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि जब कोई इंसान फैट लॉस कर रहा है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। ओवर एक्सीड अगर वो करेगा तो एट द एंड ऑफ द डे द पर्सन इज डेफिनेटली ईटिंग इन कैलोरिक सरप्लस एंड दैट विल नॉट हेल्प देम टू लूज मोर फैट। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज अनटिल अनलेस ऑन अ कीटोजेनिक डाइट आप 1.6 ग्राम्स पर केजी के ऊपर प्रोटीन नहीं खा रहे हो, आप ज्यादा प्रोटीन नहीं खा रहे हो। बट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी प्रोटीन इंटेक के बारे में जानना है, कितना चाहिए फैट लॉस करने के लिए, जो हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2 में। एक और बात मैं आपको चैप्टर 1 की बताना चाहता हूँ। जब आपकी बॉडी ग्लूकोज बेस्ड सबस्ट्रेट्स में कन्वर्ट करती है प्रोटीन को, ये डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक्सेस वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हो, आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस को पीक पे ले जाएगी। और उस टाइम पे अगर आपका लो प्रोटीन है तो आपका मसल लॉस कीटो पे भी हो सकता है। बट फैक्चुअली कीटो एक मसल स्पेयरिंग डाइट है। आपके एक्स्ट्रा एडिशन वर्कआउट की वजह से आप मसल लॉस फेस कर रहे हैं। We move to chapter number 2. How much protein do you actually need? Let's understand from the perspective of a textbook basis. So protein intake आपके goals पे depend करता है। If you are looking at fat loss and you have not a sedentary lifestyle, थोड़ी active lifestyle है, 20-25 मिनट्स की वॉक करते हो, आप हफ्ते में 3 से 4 बार वर्कआउट करते हो। For a female body, anywhere between 0.6 to 0.8 grams of protein. For a male body, anywhere between 0.7 to 1 gram of protein is more than enough. अगर आपका वर्कआउट बहुत इंटेंस है तो आपका थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा, 0.8 to 1.2 for males, and for females it is going to be 0.7 to 1 gram. This is the overall calculation for you to be taking care of your protein intake. However, at KetoRets method, I also have a pattern where I make sure that people do protein shuffling. That means एक specific day पे उनका protein intake थोड़ा कम होता है, एक दिन पे ज्यादा होता है, आगे जाके एक protein pyramid pattern होता है जिसमें वो higher protein intake पे जाते हैं और फिर lower protein intake पे जाते हैं। इस सब का basis आपके gluconeogenesis, insulin का cycle, mTOR pathway और बहुत सारी complicated चीजों के साथ है। And if you are looking at fat loss, अगर आप overweight हो, current weight पे calculation करना गलत है, goal weight पे calculate करना स्टार्ट करो। What is your goal weight? BMI
ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है। व्हाट वाज योर लास्ट वेट इन द लास्ट 20 ईयर्स, व्हाट वाज योर लास्ट वेट इन द लास्ट 5 ईयर्स, लोएस्ट वेट क्या था, उस पे कैलकुलेशन करना शुरू करो। यू विल स्टिल नॉट लूज मसल, यू विल बी गेटिंग एडिक्वेट प्रोटीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू विल इवेंचुअली रीच योर गोल्स। अब ये जो लास्ट वाली मैंने आपको ट्रिक बताई ना, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आती है। वो सीधे स्टार्ट कर देते हैं, हम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना स्टार्ट करेंगे क्योंकि दुनिया चला रही है प्रोटीन ले लो। प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहा है, बट कीटोजेनेसिस पे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक स्टेट शिफ्ट हो रहा है। आपको सबसे पहले बात ये समझने की जरूरत है, ग्लूकोज बेस्ड मेटाबॉलिक स्टेट पे जब बॉडी रन आउट करेगी ग्लूकोज से तो वो मसल डिग्रेड कर सकती है। कीटोन्स में आपकी बॉडी रन आउट नहीं करती कीटोन्स से, क्योंकि आपकी बॉडी एग्जिस्टिंग फैट और डाइटरी फैट दोनों को यूटिलाइज कर रही है, और कीटोन्स आपकी बॉडी में लिमिटेड क्वांटिटी के लिए आते हैं लेकिन वो रन आउट नहीं होते, वो यूटिलाइज होते ही हैं। बॉडी उस लेवल पे जा ही नहीं सकती कि आप अपने मसल को डिग्रेड करें अंटिल अनलेस आप लो प्रोटीन खा रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं खा रहे प्रोटीन, आप सिर्फ फैट ही खा रहे हो, दिन भर बटर खाते रहते हो। सो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक चैप्टर जहां मैंने आपको मेंशन क्वांटिटीज बताई हैं। पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, देखिए आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। तो वी गो टू चैप्टर नंबर 3। सबसे ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है हाउ टू बैलेंस प्रोटीन व्हाइल बीइंग ऑन कीटो। क्या करना चाहिए, व्हाट डू आई डू एट कीटोरेट्स मेथड, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले चीज आपको प्रायोरिटाइज करना है अपना प्रोटीन इंटेक। आपको अपने प्रोटीन इंटेक को एक स्टेबल क्वांटिटी में रखा, आपने उसको भी अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो आगे जाके। फैट्स को आपको रखना है एज पर हंगर पैटर्न्स। आपने सुबह की अपनी अगर मान लो फैट कॉफी कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है। आप इंटरमिटेंट फैट फास्टिंग कर रहे हो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कीटोरेट्स मेथड की वीडियो भी लगा रहा हूं जिससे कि आप आराम से चेकआउट कर लो कि वो है क्या एग्जैक्टली, सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू अप्लाई दिस योरसेल्फ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो फैट लॉस की, फैट को कांस्टेंट रखो, प्रोटीन इंटेक को भी कांस्टेंट रखो, बाद में प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बहुत चेंज करो, फिर फैट को कांस्टेंट नहीं रखना है, प्रोटीन इंटेक को कांस्टेंट रखना है, फैट को चेंज करना है, और अपने कीटोडाइसिस भी चेक करना है कीटोसिस में हो कि नहीं। फ्यू टिप्स अबाउट दिस। सबसे पहली बात है, प्रोटीन शेक में ज्यादा रिलाई मत करो, होल फूड्स खाना स्टार्ट करो। सेकंड थिंग इज, अपने प्रोटीन कैलकुलेशन में ऑब्सेस मत हो जाओ कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं। फैट्स को प्रायोरिटी इतनी नहीं देनी है, लेकिन प्रोटीन पे भी ऑब्सेशन नहीं चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे लिसन टू योर हंगर क्यूज। ज्यादा भूख लग रही है, ओवर फैट भी नहीं करना है, ओवर प्रोटीन भी नहीं करना है। You need to make sure that you do a mix of both, and this will only help you. And also I have attached a link for you in the description. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, you want to speak to me, I'll be happy to help you and clarify all these doubts. So to recap this video, protein does not kick you out of ketosis unless आप प्रोटीन शेक्स नहीं पी रहे हो। फैट लॉस करना चाहते हो, गोल वेट पे कैलकुलेशन करो। दोनों चीजों को ध्यान देना जरूरी है, फैट्स को भी प्रोटीन को भी। दोनों में चेंजेस अपने टाइम के हिसाब से आएंगे, कब आप किस टाइम पे स्टैग्नेटेड हो। कीटो इज नॉट स्टैटिक, it is a dynamic diet. You need to make sure that your calculations change at every step. Every 5 kgs you need to recalculate your ratios. I hope this found this useful. Don't forget to like this and don't forget to comment below if you have any questions. Subscribe to the channel pressing the bell icon. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पहली बार कीटो कर रहे हैं, जो ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, जो बड़े एक्सेसिवली चीजें कर रहे हैं। एक चीज के बारे में मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ, जब आप एक हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करते हो, वो कीटो नहीं Atkins diet होती है। Want to learn more? Comment below. I'll definitely make a video for the same. Also, if you want to learn what happens in the first 6 weeks of being on keto, या आपने वीडियो देख ली, आप पहली बार कीटो अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, check out this video. You will learn everything from week 1 to week 6 what will happen to your body. If you want to learn how to place your meal timings and how does it make a difference, check out this video. Don't forget to check out these videos. I'll see you next week. This is Rahul Kamra signing off.